औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लेमन का रस निकाल के इसको किस तरह महफूज कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मेरे पास 2 किलो के करीब लीमू पड़े हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्रेश और रस वाले हैं। आप यकीन करें कि ये मुझे बिल्कुल मुनासिब कीमत पे मिले हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका रस निकालूं और आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। इसके लिए एक बाउल चाहिए बड़ा सा और आपने लेमन की कटिंग कर लेनी है। 2 पीस में आपने इस तरह काट लेना है। लेमन काटने से पहले आपने अच्छी तरह से इनको वॉश करना है। इनमें मिट्टी वगैरह जो लगी होती है, अच्छी तरह से वॉश करके इनको ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। आप यकीन करें कि आप अगर इस तरह करेंगे तो ये इतनी आसानी से इसका रस निकलता है। जी, तो देखिए मैंने बाउल में ये सारे निकाल दिए हैं। निकालने के बाद इसको 2 पीसेस में कर दिए थे और अब मैं इसको एक डिश में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बाउल जो है वो बिल्कुल खाली चाहिए था। हम इसमें लेमन का रस निकालेंगे। तो मैंने एक बड़ी-सी डिश ले ली है। सारे लीमू जो है वो मैं डिश में निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद इसको मैंने एक साइड पे रख देना है और बाउल जो है वो मैंने खाली कर लिया था। अब हम इसमें इसका रस निकालेंगे। तो रस मैं किस चीज़ के साथ निकालूँगी, ये लेमन का एक रस निकालने वाला बहुत आसानी से आपको किसी भी बर्तन की शॉप से मिल जाएगा। ये मेरे पास प्लास्टिक है, इसमें एक लोहे का भी मिलता है। इसके साथ आप बहुत आसानी से रस निकाल सकते हैं। आपने इसको किस तरह करना है, इसको खोल के एक हाफ जो लेमन का पीस कट किया है वो आपने रखना है और ऊपर से ज़ोर का प्रेस करना है इस तरह से, और लेमन का रस जो है वो निकलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये रस बना के इसको सेव कर सकते हैं तकरीबन 1 माह 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आगे रमज़ान आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप इफ्तारी में फ़ौरन से ये निकालें। निकालने के बाद आप इसको शिकंजी में, जामे शीरे में भी डाल सकते हैं। तो लेमन का रस मैंने सारा निकाल लिया था और एक साइड पे वो छिलके पड़े हुए हैं। अलग से मैंने एक बाउल ले लिया है, दूसरा बाउल मुझे चाहिए था और अब हम ये जो रस मैंने निकाला इसको हम छान लेंगे कि जो थोड़े बहुत इसके बीज हैं वो छन्नी में आ जाएँ। अगर आपके पास बड़ी छन्नी है तो आप उसके साथ भी मतलब कि इसको छान सकते हैं। तो मैं आराम-आराम से छानूँगी और एक चम्मच की मदद से इसको अब मैं मिक्स करूँगी इस तरह से। लेमन के रस में मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस लेमन का रस निकाला है। कोई भी नमक, सिरका कुछ भी आपने नहीं डालना। आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरह, किस चीज़ में डाल के सेव कर सकते हैं। फ्रीज़र में किस तरह रखना है, आपने फ्रिज में इसको किस तरह रखना है। ये तो ये देखें सारे लेमन का रस निकल गया था और ये काफ़ी सारे इसके बीज हैं। इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। ये तो आप ये देख सकते हैं और ये बिल्कुल तकरीबन 2 किलो में से इतना हमारा रस निकला है। अब आइस क्यूब जो मिलते हैं बहुत आसानी के साथ, बाहर किसी मार्केट की शॉप से आपको मिल जाएँगे। आप ये क्या पता फ्रिज के साथ भी हों। तो आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको आपने ड्राई कर लेना है और इसके अलावा मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई है। पहले हम आइस क्यूब में डालेंगे एक चम्मच की मदद से। आपने चम्मच लेना है और चम्मच की मदद से ये मैं डाल दूँगी। बहुत आसानी से ये डल जाएगा। आइस क्यूब का ये फ़ायदा है कि आप मतलब कि ये इसको फ्रीज़ में रख दें। फ्रीज़र में रखने के बाद जब भी आपको चाहिए तो आप 1-2 क्यूब्स निकाल के जामे शीरी में या शिकंजी बना रहे हैं तो आप उसमें ये क्यूब्स डालें तो आपके शरबत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको मैं फ्रीज़ में रखूँगी और जो मैं बॉटल में डालूँगी वो मैं फ्रिज में रख लूँगी। पहले हम बॉटल वाला इस्तेमाल करती हूँ मैं और उसके बाद फिर जब वो बॉटल वाला ख़त्म हो जाता है तो मैं आइस क्यूब वाले निकाल के जामे शीरी वग़ैरह में डाल देती हूँ। तो इसके ऊपर आपने इस तरह ढक्कन देके इसको ज़ोर से प्रेस कर देना है। मैंने ये एक ये तैयार किया, आप चाहें तो 2 से 3 ये तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और जो बाकी रह गया है वो मैं इस तरह बॉटल में डाल दूँगी। आपको जब भी चाहिए आप तो 1 से 2 चम्मच निकाल लें। निकालने के बाद चीनी मिक्स करें और ये बीच में डाल दें, रूह अफ़ज़ा डाल दें, जामे शीरी डाल दें और इसको मैं ऊपर से पैक कर दूँगी। जी, तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ये बताया है, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है कि इससे आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।